गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? मस्ती में हो ना? यदि मस्ती में हो तो फिर कॉपी पेन निकाला जाए और नोट बनाना स्टार्ट किया जाए। ठीक है, निकालिए आपसे लोग कॉपी पेन। ठीक, नोट बनाना स्टार्ट किया जाए। राय, हमसे लोग इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमसे लोगों ने पढ़ लिया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में मैंने टू टाइप्स के वेक्टर के दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। क्यों, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट। ये सभी बात बहुत क्लियर हुआ, बहुत सारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल किए। अब हमसे लोग आ गए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे क्रॉस के माध्यम से, कैसे? इस क्रॉस के माध्यम से डिनोट करते हैं। ओके, या इसी को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात ये इस मतलब इसी से मतलब कि पता ही चलता है कि वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ये क्या है। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट में जब जब दो वेक्टर को यदि मल्टीप्लिकेशन करते थे तो मुझे क्या मिलता था? एक स्केलर क्वांटिटी मिलता था। क्या मिलता था बाबू? एक स्केलर क्वांटिटी मिलता था। अब जो है क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम दो वेक्टर को यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे। देखिए, वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर तो हमसे लोग सभी लोग जानते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये देखिए, पहला बात है, पहला बात, वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, वेक्टर प्रोडक्ट को ही अपन सभी लोग क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, या नहीं कहते हैं? अब देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्या? साइन थीटा, साइन थीटा क्या? एन कैप, साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? वेक्टर ए, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द थीटा इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। क्या होता है बाबू? यूनिट वेक्टर होता है, या क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है। अब जो होता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो होता है, ये इसको डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास दो रूल है। ठीक है, वैसे बहुत सारे रूल्स हैं, बट हमसे लोग मतलब कि जनरली जो राइट हैंड हम रूल का यूज करते हैं। इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको मैंने बहुत सारे रूल बताऊंगा। ये जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो एन कैप है, ये एन कैप डिटरमाइन करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे रूल बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला रूल मैं बताऊंगा थंब रूल। क्या है? थंब रूल। थंब रूल या राइट हैंड थंब रूल। क्या? थंब रूल कह दो या राइट हैंड थंब रूल कह दो। तो थंब रूल क्या है बाबू? तो सबसे पहले इतना बात समझे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ये होता है। यहाँ पे जो है एन कैप क्या है? एन कैप क्या है भाई साहब? तो ये यूनिट वेक्टर है या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। एक बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्केलर को यदि वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना पड़ता है बाबू? यूनिट वेक्टर से गुना कर दो। यदि स्केलर के में क्या कर दो? यूनिट वेक्टर से यदि गुना कर दो तो क्या होता है? वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात है या नहीं? ठीक, तो इतना बात तो हम सभी लोग जानते हैं। फिर से नेक्स्ट बात पे आते हैं। आप क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्योंकि आप हम सभी लोग ये जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या क्या है बाबू? वेक्टर प्रोडक्ट। यदि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट भी होता है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। बट एक स्केलर प्रोडक्ट, इससे पहले जो हम सब लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे। एक स्केलर प्रोडक्ट का जो एक स्केलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट वो क्या होता है? एक स्केलर ही होता है। क्या होता है? स्केलर होता है। बट एक वेक्टर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर होता है। ठीक, तो अब वेक्टर कैसे होता है? तो वेक्टर भाई हम किसे कहते हैं? वेक्टर वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बट आल्सो फ्लो द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर हम उस राशि को कहते हैं
जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो हो, साथ में आल्सो फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो त्रिभुज के जोड़ सदिश राशि के त्रिभुज के जोड़ के नियम को क्या करे, पालन करे। उसी को हमसे लोग क्या कहते हैं बाबू, वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर। एग्जांपल के रूप में एक छोटा सा बात को चर्चा कर लेते हैं, वेक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नहीं तो मान लीजिए बहुत सारे आदमी होते हैं कि वेक्टर में कंफ्यूज होकर के जिंदगी बिता लेते हैं कि क्या है वेक्टर नहीं है, वो कंफ्यूज ही रहते हैं जिंदगी भर। क्योंकि कभी आपको मिलेगा क्या होगा कि एक वेक्टर होगा, मान लीजिए एक एक राशि दे दिया, कोई राशि दे दिया जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, और क्या है, डायरेक्शन भी है। क्या है ये, डायरेक्शन भी है। क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट वो क्या है, वेक्टर नहीं है। और हम से लोग तो सभी दिन जिंदगी भर पढ़ के आए कि मान लीजिए सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसके पास परिमाप और दिशा दोनों हो। मगर यहाँ पे भी यही बात है कि इसके पास परिमाप है और दिशा भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। आखिर रीजन क्या, रीजन इसका मतलब यही हुआ कि इन्होंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का लॉ को पालन नहीं किया, जिसके कारण से वेक्टर नहीं हुआ। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो जो नियम के पालन करता है वही वेक्टर कहलाता है, अन्यथा नहीं तो वेक्टर कोई नहीं कहलाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझिए, एग्जाम्पल के रूप में क्या है बाबू, जैसे कि एग्जाम पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई साहब, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों बाबू, हम सभी लोग जानते हैं, हमसे लोग क्या जानते हैं, सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा बात को, कि मान लिया सपोज डैट कि अपना घर, ठीक, अपने घर के नजदीक एक ट्रांसफार्मर, क्या है बाबू, ट्रांसफार्मर है, ठीक, ये अपना क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक। यहाँ पे 11,000 सप्लाई आता है। भाई कहाँ हम घुस रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ये तो नेक्स्ट लेक्चर का बात था भाई साहब, ये 12th के लेक्चर के बात है। मगर फिर भी आपको मैंने ये बात को चर्चा किया तो ये बात आपको समझा देना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ से जो करंट करंट यहाँ से निकला, यहाँ से कितना, यहाँ से 11,000 सप्लाई आता है बाबू, हम सभी लोग जानते हैं कितना, 11,000। और अपने पास कितना आता है भाई साहब, 220 से 240 वोल्ट, 220 से 240 वोल्ट, या 420 से 440 वोल्ट, इतना ही ना बाबू अपने घर के पास आता है। मान लीजिए अपने घर के पास ही आया, घर के पास आया तो कुछ ना कुछ इसका मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ ये होगा। तो मान लीजिए कि इसमें से 5 एम्पियर का करंट इससे फ्लो हुआ। कितना एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। बाबू क्या इसके पास डायरेक्शन नहीं है क्या, इसके पास तो डायरेक्शन है कि ये किधर आ रहा है, ट्रांसफार्मर से मेरे घर की ओर आ रहा है भाई, है या नहीं है, डायरेक्शन है, ठीक। फिर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल को पालन ही नहीं करता। बात क्लियर, वेक्टर समझ में आ गया ना, अब कहीं दिक्कत नहीं ना होगा, कहीं दिक्कत नहीं। क्योंकि यही लॉजिक है जो मतलब कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि भाई साहब कब हम किसको वेक्टर कह देंगे, यही बात नहीं समझ में आता। भले कोई किसी को आपने कह दिया कि वेक्टर है, वह उसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। जब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या, वो आपका बात को कोई मानेगा। सपोज दैट कोई कह देगा कि मान डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको मान लीजिए कोई कह दिया, एक्चुअली भी ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। कहाँ यार घुसे जा रहा हूँ वेक्टर में, ठीक। क्या एक स्केलर क्वांटिटी, मान लीजिए आपको कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बस उस बात को आपको तो प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये वेक्टर है। तो वेक्टर कैसे है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। साथ में इन्होंने क्या करता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रोल को क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक। जिसके कारण से क्या कहलाएगा वेक्टर का, बात समझ में आया। क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। क्या एक मुझे वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ही देता है, क्या देता है, मुझे वेक्टर देता है। बट एक स्केलर प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर देता है, ठीक। तो फिर मैं आपको बताने के लिए जा रहा था कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, टू हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मिटा दिया जाए ये सभी को, ये सभी मिटा दिया जाए, इधर उधर मिटाओ, उधर बताता हूँ क्या, बहुत दिखाई दे रहा है ना आप सभी लोग को, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए फिर से आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लिखिए, कॉपी लिखिए, सॉरी, हाँ क्लियर लिखना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, आपसे लोग नहीं समझ पाएंगे ना हैंडराइटिंग। बाबू मगर एक बात आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि आपसे लोग क्या करेंगे कि जब वीडियो को अपना देखेंगे तो वीडियो का क्या करेंगे कि जो स्क्रीन का, जो मोबाइल का स्क्रीन, मोबाइल हो चाहे आप लैपटॉप में देख रहे हो चाहे कोई सिस्टम में देख रहे हो, तो उसका स्क्रीन का लाइट थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीन का लाइट बढ़ा लेने के बाद आपको प्रॉपर क्लियर दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ठीक,
अब आते हैं अपने, अब हम सभी लोग कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू determine the direction of direction of direction of cross product, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे? तो आपको अभी ही बताया था कि राइट हैंड थंब रूल को यूज करके मैं क्या करूंगा, उसको डायरेक्शन को डिटरमाइन करूंगा। आपको मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था, जब मैंने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, तो स्केलर प्रोडक्ट में आपने पढ़े थे कि कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फ्लो करता है। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता है। बट ये जो है, जो क्रॉस प्रोडक्ट कहे या वेक्टर प्रोडक्ट कहे, ये कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो नहीं करता है। अर्थात कम्यूटेटिव लॉ क्या है बाबू, याद एक बार रिमाइंड कर लीजिए, वहां पे लिखे थे, याद कीजिएगा, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या, वेक्टर बी डॉट ए, यही है कम्यूटेटिव लॉ। बट यहाँ पे क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस बी, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए, कहीं पॉइंट बना करके लिख लीजिए, इस बात वो बात बता देता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट डज नॉट follow the commutative law, क्या, कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फ्लो करता है। अर्थात नहीं फ्लो करता है तो बाबू ये क्या करता है, ये फ्लो क्या करता है बाबू, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का, क्या है बाबू, ये बराबर नहीं है। ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फ्लो नहीं करता। बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? फिर मैं आता हूँ अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक चल रहा था क्योंकि वहां पे कम्यूटेटिव लॉ का चर्चा कर दिया, इसी कारण मैंने वो बात बता दिया। यहाँ पे आता हूँ आप, हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो पहला लिख दीजिए, राइट हैंड थंब रूल टू यूज द टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ DIRECTION, सही बात, थोड़ा बाबू आपसे लोग ध्यान देना, ठीक है ना? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टू यूज राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। हम किसको यूज करके मैं ये जो क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। बाबू राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है वो बात समझो। इधर बात कहीं दिक्कत तो नहीं है, इतने बात में कहीं दिक्कत नहीं आया ना, नहीं आया तो ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना बाबू, इधर उधर झांकना बंद करना। जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे और देख रहे हैं रोड को, ऐसा परिस्थिति मत करना। यदि ऐसे करोगे तो बात नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, फिजिक्स इतना आसान बात नहीं होता है। बट हाँ, जब आप कंसंट्रेट होकर के जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक? तो अगल बगल को ताकना छोड़ दो, और ये यदि ताकना छोड़ दोगे ना, तो ऑलरेडी वो ताकने के लिए आपके पीछे आएगा, आपको ताकने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बात तो आपसे लोग समझ ही गए, कोड भाषा तो आपसे लोग अच्छे तरीके से समझते हो या नहीं, आपसे लोग समझते हो या नहीं समझते हो? समझ में आ रहा है ना बात क्या मैं बोल रहा हूँ? तो इसी कारण से आपसे लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। बात बताएं, बताता हूँ यहाँ पे, मिटा दे इसे, मिटा दीजिए ये सभी, नोट डाउन हो गया सभी, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कीजिए। हो गया नोट डाउन, मिटा दिया जाए, इधर इधर मिटा देता हूँ, ये मिटा दूँ क्या, मिटाते हूँ ये, देखिए राइट हैंड थंब रूल। ओके, ये रूल को थोड़ा लिख देता हूँ। देखिए बाबू, इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट समझिए कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। सबसे पहले तो ये भी जानेंगे ना, हम तो कह दे कि राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड कर सकते हैं, वो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। सबसे पहले देखिए, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपसे लोग को, एक आसान सी भाषा में मैं समझा दूं तो बहुत अच्छा होगा। मान लेते हैं वेक्टर ए, और ये क्या वेक्टर, वेक्टर बी, ठीक? यहाँ पे एंगल कितना बाबू, थीटा, क्या, थीटा। अब आपको कहेगा, दिखाई दे रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है ना? इसे मिटा देता हूँ क्योंकि वहां पे आप समझाने के लिए अपने पास जगह नहीं बच रहा है। ये सभी लिख लिया है ना, ये सभी को मिटा देता हूँ, ये बस एक ही चीज रहने देता हूँ।
जो एन कैप है ना, अभी जो हम ये क्या डिसाइड करने के लिए जा रहे हैं, एन कैप डिसाइड करने के लिए जा रहे हैं कि एन कैप क्या होगा। एन कैप का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वेक्टर, अब ये लिखे हैं कि क्या है, ये डायरेक्शन वेक्टर है, तो वही मैं इसका डायरेक्शन क्या होगा वो मैं डिसाइड करने के लिए जा रहा हूँ अब। देखिए, हाँ, वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बाबू याद करना, एक छोटा सा बात, सिंपल सा बात बोलता हूँ कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी। तो वी यूज द राइट हैंड थंब रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या? राइट हैंड थंब रूल टू स्टेट दैट, राइट हैंड थंब रूल ये स्टेट करता है कि यदि वेक्टर ए क्रॉस बी, क्या क्या डिसाइड करना है, वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन डिटरमाइन करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वी फोर वी राइट हैंड फोर फोर फिंगर अपने राइट हैंड के 4 उंगली को किधर रखना है, पहले ए पे रखना है। कहां पे? ए क्रॉस बी है ना, क्या है, ए क्रॉस बी, तो कहां पे रखेंगे, ए पे रखें, ठीक। और किधर जाना है बाबू, बी की ओर जाना है, तो बी की ओर मोड़े, किधर मोड़े, बी की ओर मोड़े। ये मेरा थंब किधर कह रहा है बाबू, अंदर की ओर बता रहा है, किधर बता रहा है, थंब का डायरेक्शन किधर, ये थंब जो है थंब का डायरेक्शन किधर, अंदर की ओर। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, इनवर्ड है। क्या है बाबू, इनवर्ड है, अंदर की ओर है। क्या है बाबू, अंदर की ओर है। फिर सोचे नेक्स्ट बात, यही बात अब ये लिखे हैं, अभी एक बात लिखे, क्या है इसका डायरेक्शन बाबू, इनवर्ड है। क्या है बाबू, इनवर्ड है। फिर आप देखिए वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस ए, वेक्टर बी क्रॉस ए। अब वेक्टर बी क्रॉस ए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कहे कि अपना जो राइट हैंड का दाहिना हाथ का जो चारों उंगली है कहां पे रखना है, पहले ए था, ए क्रॉस बी था, तो चारों उंगली को मैंने कहां पे रखा था, ए पे रखा था और बी की ओर मोड़ लिया था, ठीक। आप कहता है बी क्रॉस ए, किधर, बी क्रॉस ए, तो बी पे चारों उंगली को रखेंगे और किधर मोड़ देंगे, ए की ओर। इसका जो डायरेक्शन किधर है बाबू, आउटवर्ड, किधर, आउटवर्ड। तो बी क्रॉस ए कितना बाबू, बी क्रॉस ए किधर, आउटवर्ड, किधर, आउटवर्ड मतलब किधर, बाहर की ओर, बाहर की, किधर होगा बाबू डायरेक्शन, बाहर, किधर हो गया बाबू, आउटवर्ड हो गया। और आपसे लोग के खुशी के लिए एक बात मैं बता दूंगा, आपसे लोग के नोटिस नोटिस के लिए, कि अपना लाइव क्लास स्टार्ट होगा, 12th का लाइव क्लास स्टार्ट होगा 2 जनवरी से। 2 जनवरी से आपसे लोग 12th का लाइव क्लास पे फाइनली अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे 11th में है या जो बच्चे 11th में जाएंगे उनको लिए भी 11th का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उनका क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, 9th 10th का एग्जाम चल रहा है। 10th के एग्जाम के बाद आपको 11th के लिए भी लाइव क्लास अवेलेबल रहेगा, और 12th के लिए 2 जनवरी से 2 जनवरी 2024 से आप सभी लोग के लिए लाइव क्लास अवेलेबल रहेगा, और हर एक टॉपिक बाय टॉपिक, प्री से लेकर के बोर्ड से लेकर के प्री मेंस लेवल तक अपना पढ़ाई होगा, ठीक है। आपसे लोग के साथ में एक रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी लोग हमसे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है इंजीनियर चंदेश्वर यादव, उस पे आप फॉलो करके मुझसे जुड़ सकते हैं, और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे एसी फिजिक्स क्लास पे आप सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी मुझसे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आपसे लोग को यदि यहाँ तक समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर, अगले नेक्स्ट इसका जो थ्योरी है ये आगे बताऊंगा, और उसमें थ्योरी के साथ साथ हमसे लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और एक से एक एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।